नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश भर में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क व तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित। और प्रदेश में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीन विमानों से देश भर के शहरों और कस्बों में भेजी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैक्सीन का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमणग्रस्त होने की आशंका वाले चिकित्सा संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इधर प्रदेश में पहले चरण में कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 93,000 खुराकें दी जाएंगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए शिमला में राज्य स्तरीय और धर्मशाला व मंडी में रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आगामी 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से स्वच्छ छवि व ईमानदार व्यक्तियों को चुनने का आग्रह भी किया है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 100 से अधिक पंचायतों को निर्विरोध चुने जाने पर प्रसन्नता जताई। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 17, 19 और 21 तारीख को होने वाले। अब की बार हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पंचायतें निर्विरोध चुन करके आई हैं। पंचायत लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है और इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश हमेशा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाता है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र के इस पर्व में आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अच्छे प्रतिनिधियों को, जो आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, जो अपने क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए ईमानदारी से काम कर सके, ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में 15 वर्षों के बाद नई पंचायतों का गठन किया गया है और अब राज्य में पंचायतों की कुल संख्या 3,615 हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वाहन चालकों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आम लोगों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया का अधिकतम उपयोग करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य को देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के प्रभावशाली प्रबंधन की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक सैंज वन्यजीव अभ्यारण्य को भी
शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है। राकेश पठानिया ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि देश के 5 सबसे प्रबंधित संरक्षित क्षेत्रों में से 3 हिमाचल से संबंधित है। वन मंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान, 28 वन्यजीव अभयारण्य और 3 संरक्षण आरक्षण क्षेत्र है। मकर संक्रांति का त्योहार आज प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया। इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है। आज से ही सूर्य का उत्तरायण भी आरंभ हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर लोग धार्मिक सरोवरों में स्नान सहित तुलादान भी करते हैं। कुल्लू में मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान रघुनाथ मंदिर में खिचड़ी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान भगवान रघुनाथ को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाकर उसे श्रद्धालुओं में बांटा गया। इधर सोलन जिले में लोगों ने मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना की। इस दौरान लोगों ने अपने घरों में खिचड़ी बनाई और भगवान को इसका भोग लगाया। आज मकर संक्रांति है। हम अपने कुल देवी के मंदिर गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की, उसके बाद घर आके खिचड़ी बनाई और लोगों को सभी लोगों का जीवन सुखमयी हो, सभी खुशी से रहे। और ये त्योहार बहुत अच्छे ढंग से और प्यार से मनाया जाता है। अब के कोरोना की वजह से थोड़ा सा कमजोर रहा। इस बीच मकर संक्रांति के अवसर पर शिमला स्थित हेडगेवार भवन में आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति के प्रांत कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समिति के प्रांत संयोजक सुनील जसवाल ने बताया कि कल 15 जनवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अभियान करीब 1.5 महीने तक चलेगा। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 770 सक्रिय मामले हैं, जबकि 54,976 लोग अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 21 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें हमीरपुर जिले से 5, चंबा, कांगड़ा व मंडी से 4-4, सोलन से 2 और सिरमौर व कुल्लू से 1-1 नया मामला शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 56,710 हो गई है। इस महामारी से प्रदेश में अभी तक 951 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों को लेकर एक समिति गठित करने के फैसले का स्वागत किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने कहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस ने सरकार से बीते दिनों शिमला में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस जवान वीरेंद्र कुमार को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन पर वीरेंद्र कुमार को प्रदेश से बाहर इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में रेफर न करने का भी आरोप लगाया है। किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज निचार उपमंडल की भावा वैली का दौरा कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उपमंडल की दूरदराज पंचायत कटगांव, काफनू, यंगपा व क्राबा का दौरा भी किया। उपायुक्त ने काफनू क्राबा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क और काफनू में बनने वाले हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 16 जनवरी से व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क व तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित। और प्रदेश में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।